एसएससी के जीके सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। संघ राज्य क्षेत्र पंचायती राज व्यवस्था एवं विभिन्न आयोग। भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1991 में। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो जस्टिस वी रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 सदस्य संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो 1991 में। उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो लीला सेठ। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो अनुच्छेद 144 में कहा गया है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं? तो भारत में सभी न्यायालयों पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 140। निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? तो अमेरिका में। भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकृत किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो यूएसए में। उच्च न्यायालयों और उनकी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? तो उत्तराखंड और नैनीताल। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2014 में। भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था, यह गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3। 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो नागालैंड। नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं? तो सिर्फ चंडीगढ़ को छोड़कर। सिक्किम अपना राज्यत्व या फिर राज्य पद कब मानता है? तो 16 मई को। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किसका गठन करके बंबई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया था? तो महाराष्ट्र और गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? तो 2014 में। भारत की केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो 1953 में। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिसकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो फजल अली थे। वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? तो तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था। झारखंड को किस वर्ष में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था? तो 2000 में। भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ? 1953 में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किसके अंतर्गत राज्य बनाए गए? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक राज्य के गठन के लिए दिया गया? तो अनुच्छेद 3। जनवरी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के सबसे नवीनतम नए केंद्र शासित प्रदेश की पहचान कीजिए। तो वह है लद्दाख। निम्न में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 14वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में है? तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस कब मनाया? तो 21 फरवरी 2020।
किस आयोग की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति। केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव एवं दादरा और नागर हवेली को कब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 26 जनवरी 2020 को। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? तो दादर नागर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2। नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन किसकी जिम्मेदारी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? पंचायत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो अनुच्छेद 243 ZD। 40 पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु संविधान द्वारा निर्धारित क्या है? तो 21 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचायत समिति नाम से। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में क्या है? पंचायती राज संस्था किसके अंतर्गत अस्तित्व में आया? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत प्रणाली विद्यमान है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति कौन सी है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या शामिल नहीं है? तो ग्राम समिति शामिल नहीं है। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से ब्लैंक वर्षों तक जारी रहेगा और उसके बाद नहीं, तो वो 5 वर्षों तक जारी रहेगा। कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितना वर्ष तक चलती है? तो 5 वर्ष। निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित कीजिए। चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाएगा। और ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन डी है इसका आंसर। इट मीन्स दैट पहला का तुम्हारा हो जाएगा बी। 1 मिनट, अरे यार, हाँ देखो, चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाएगा। यह अनुच्छेद 324 में। विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसदीय शक्ति है अनुच्छेद 327 में। और चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किया जाने वाले हस्तक्षेप पर रोक है अनुच्छेद 329 में। संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव आयोग भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग। किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? तो मतदान प्रतिशत। भारत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो 1993 में। भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना? तो 1989 में। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1950 में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत के संविधान का अनुच्छेद ब्लैंक चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 324। भारत का चुनाव आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारतीय संविधान के ब्लैंक में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित हैं। तो अनुच्छेद 324। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो भारत का चुनाव आयोग। कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपल हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे? तो अनुच्छेद 326 कहता है। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी?
तो नीला सत्यनारायण। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो मतदाता सूची। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? तो राष्ट्रपति। भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? तो मणिपुर था। ब्लैंक मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह होता है जिनका राजनीतिक दावों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान पालन करना होगा। तो आचार संहिता। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या तात्पर्य है? तो टी मतलब है ट्रेल। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो 1951-52 में। इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मतदान का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का काम नहीं है? तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने पीपी और टीएमएस पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया? पीपीआर टीएमएस पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया? तो भारतीय चुनाव आयोग ने। सरकार के कार्यालय के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो उपचुनाव कहा जाता है। आयोग या समिति। निम्न में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो वित्त आयोग का। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1950 में। भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी सही है। और मतलब सिर्फ यही सही है, बाकी तीनों जो है मतलब बाकी दोनों गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 317। वर्ष 2022 में निम्न में से किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह। भारत के संविधान में अनुच्छेद ब्लैंक की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो 338 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ब्लैंक में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के रूप में जाना जाएगा। तो ये 338(1) में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को कब बदल दिया गया? तो 2018 में बदल दिया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए। भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए संविधान द्वारा कौन सी संस्था अनिवार्य है? तो वह है वित्त आयोग। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो मंडल आयोग ने। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या कितने वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु। 1990 में निम्न में से किस विषय पर सिफारिश देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? तो चुनावी सुधार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 320 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्न में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 2004 में। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो नरेंद्र मोदी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। लोक लेखा समिति के सदस्य को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो 1 वर्ष के लिए। के धुंगन समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। निम्न में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। भारत में निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस तरह तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।